बच्चे हमारे घर आंगन की शोभा हैं और हमारे देश का भविष्य भी तो। और उन्हें हमें शिक्षित करना हमारा कर्तव्य है। पर भाई, आज की परिस्थितियों को देखते हुए हमें किस तरह की शिक्षा अपने बालकों को देनी चाहिए, ये भी तो जानकारी होनी जरूरी है। श्री कृष्णा जी, आपसे मैं नैतिक शिक्षा के बारे में तो बहुत सी बातों की जानकारी लूंगी, पर उससे पहले शिक्षा के महत्व को आप बताइए। मौसी जी, देखिए, शिक्षा आदमी को ज्ञानवान बनाती है। शिक्षा से आदमी में जागरूकता पैदा होती है, वो बेहतर रोजगार प्राप्त करने में उसको सहायता मिलती है। अपनी जो फसल है उसका ज्यादा मूल्य कहाँ मिल सकता है, किस मंडी में मिल सकता है, कि कैसा बीज, कैसा खाद इस्तेमाल करे, कैसे सिंचाई करे, कैसे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड करे, इन सब में उसको मदद मिलती है। तो शिक्षा का जीवन के हर मोड़ पे, हर एस्पेक्ट पे फर्क पड़ता है। तो जी, स्कूली शिक्षा का और नैतिक शिक्षा में फर्क क्या है? मौसी जी, वैसे तो नैतिक शिक्षा भी शिक्षा का एक अंग है और स्कूलों में भी एक नैतिक शिक्षा पर पाठ्यक्रम होता है, लेकिन नैतिक शिक्षा ज्यादा महत्व ये है कि नैतिक शिक्षा हमें बताती है कि हम दूसरों के प्रति कैसे संवेदनशील बने, कैसे हम शीलवान और सदाचारी बने। नैतिक शिक्षा हमें बताती है कि हमें हिंसा नहीं करना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, किसी का शोषण नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी दूसरी की कमाई को नहीं हासिल करना चाहिए, अपने ही कमाए हुए धन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि नैतिक शिक्षा से ही हमें बेहतर इंसान बनने में और एक बेहतर नागरिक बनने में मदद मिलती है। नैतिक शिक्षा का प्रभाव हमारे जीवन पर कब से पड़ना शुरू हो जाता है? नैतिक शिक्षा का तो मौसी जो प्रभाव है वो जब बच्चा पेट में आता है तभी से पड़ना चालू हो जाता है, क्योंकि माँ क्या करती है, क्या बोलती है, क्या खाती है, उसका बच्चे के मस्तिष्क पे, बच्चे के जीवन पर असर पड़ता है। और पैदा होने के बाद भी बचपन में ही कहा जाता है कि माँ जो है बच्चे की पहली शिक्षक होती है। माँ बाप का जैसा कंडक्ट होता है, माँ बाप जैसे अपने को पेश करते हैं, जो करते हैं, उसका बच्चे पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इस वजह से हमारे गांव में कहावत है कि जैसे जिसका घर बखरी वैसे उसका फड़का, और जैसे जिसके माँ बाप वैसे उसका लड़का। क्या स्कूल वाले ही सिर्फ जिम्मेदार हैं नैतिक शिक्षा के लिए, या घर से भी उन्हें इसका, इन बातों का सबका प्रभाव पड़ता है? मौसी, सबसे ज्यादा तो जो प्रभाव पड़ता है बच्चों पे नैतिक शिक्षा को घर से पड़ता है, स्कूल तो बाद में आता है। इसी वजह से माँ को पहला शिक्षक कहा जाता है और बच्चा ये देखता है कि माँ बाप करते क्या हैं, कैसे एक दूसरे के प्रति, कैसे लोगों के प्रति समर्पित है, कैसा उनका व्यवहार है, कैसा उसका विचार है। किसी ने बड़े अच्छे ढंग से कहा है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा तन, जैसा बनेगा तन वैसा बनेगा मन, जैसा बनेगा मन वैसे होंगे विचार, जैसे होंगे विचार वैसा होगा व्यवहार, आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर फल। तो स्कूल में तो प्रभाव पड़ते हुए, लेकिन असली प्रभाव जो है, जो इम्प्रिंट दिमाग पे बनते हैं, जो दिमाग पे संस्कार पड़ते हैं, वो घर से ज्यादा पड़ते हैं। माँ बाप कैसे रहते हैं, माँ बाप क्या करते हैं, दूसरों के साथ, पड़ोसियों के साथ और लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं, बच्चा ये सब नोटिस करता है, बच्चा ये सब देखता है। हमारे जो संत महात्मा हुए हैं और उन्होंने उपदेश भी दिए हैं, तो क्या हमारे आज के जीवन में, आज के समय को देखते हुए हमारी नैतिक शिक्षा पर उनका प्रभाव है, हमारे जीवन पर उनका प्रभाव पड़ता है? मौसी, बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जीवन तो जीवन होता है, वो चाहे पुराने समय का जीवन रहा हो, चाहे आज के समय का जीवन हो। जो आदमी की मूलभूत समस्याएं हैं वो तो पहले भी वही थी कि एक दूसरे से वैमनस्य नहीं करो, एक दूसरे से द्वेष नहीं करो, एक दूसरे को परेशान मत करो, किसी दूसरे की संपत्ति को मत हड़पो, किसी दूसरे की हिंसा मत करो, किसी दूसरे की चोरी मत करो। आज भी वो जो समस्याएं हैं, चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे गरीबी की हो, चाहे हमारी फसल का सही मूल्य मिलने की बात हो, चाहे हमारी मेहनत का, हमारी मजदूरी की सही कीमत मिलने की हो, समस्याएं तो अभी भी जो पहले थी आज भी वही। और जब तक ये समस्याएं रहेंगी, जब तक एक भी आदमी दुखी रहेगा, जब तक एक भी आदमी को शोषण होता रहेगा, जब तक एक भी आदमी परेशान रहेगा, जब तक एक भी आदमी बंधनों से युक्त है, तब तक उनकी शिक्षाओं का, चाहे भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हों, चाहे संत कबीर की शिक्षाएं हों, चाहे संत रविदास की शिक्षाएं हों, चाहे अच्युतानंद की शिक्षाएं हों, चाहे महावीर स्वामी की शिक्षाएं हों, चाहे गांधी जी की शिक्षाएं हों, जितने भी हमारे विचारक संत महात्मा हुए हैं, सबका जो क्रक्स है, जो सबका जो सारांश है,
वो ये है कि हमें शीलवान होना चाहिए, हमें सदाचारी होना चाहिए। आप समाज सेवी हैं, समाज विचारक हैं, चिंतक हैं, शिक्षाविद हैं, ये बताइए। और आपने अपनी किताबें भी लिखी हैं, तो इन किताबों में इन विचारों का आपने किस प्रकार वर्णन किया है, क्या प्रभाव रहा है? मुझसे मैंने कई किताबें लिखी हैं और उसमें ज्यादा किताबें भगवान बुद्ध उनके जीवन के बारे में हैं। मेरी अभी नई किताब आई है गौतम बुद्ध उनके उपदेश, इसका लोकार्पण अभी पिछले महीने माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी ने भव्य समारोह में किया था। तो मेरी किताबों में मैंने ये दर्शाया है कि भगवान बुद्ध का कैसा जीवन था, उनकी शिक्षाओं को विस्तार से समझाया है और आज के युग में वो क्यों जरूरी है, उसमें कि जो जनता है उसका क्या, उसकी जिम्मेदारी है, क्या बनती है, माँ बाप को अपने बच्चों को कैसे पालन पोषण करना चाहिए, बच्चों को कैसी शिक्षा देनी चाहिए, बच्चों को कैसे जिम्मेदार नागरिक बनाना चाहिए, बच्चों को माँ बाप के प्रति क्या जिम्मेदारी है, जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, उनकी स्टूडेंट्स के प्रति क्या जिम्मेदारी है, स्टूडेंट्स का अपने टीचर्स के प्रति क्या जिम्मेदारी है, पड़ोसी का पड़ोसी के साथ में संबंध कैसे हो, पति का पत्नी के साथ, पत्नी के पति के साथ कैसा संबंध हो, नेता का जनता के साथ, जनता का नेता के साथ, एक समुदाय का दूसरे समुदाय के साथ, एक गांव का दूसरे गांव के साथ, एक देश का दूसरे देश के साथ कैसे संबंध हो, जिससे सब लोग आपसी भाईचारे से रह सकें, आपस में प्यार से रह सकें। उसको बहुत ही अच्छे ढंग से सरल शब्दों में और सुंदर शब्दों में और संक्षेप में मैंने इन किताबों में दर्शाया है और वो किताबें लोग खूब खरीद रहे हैं, खूब वो पॉपुलर हो रही है। तो श्री कृष्णा जी, मैं तो यही कहूंगी जी कि हम सब भी उन रास्तों में चले जो हमारे लिए तो अच्छे हैं और साथ में हमारे बच्चों का भी पथ प्रदर्शन करेंगे। और अब अपने सभी दर्शकों से ले लो विदा। नमस्कार।